हेलो। यस सर। अरे सर आवाज स्क्रीन बीच बीच में ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। यार तो पहन नहीं पाएंगे, फायदा क्या है। हम्म, देखो अभी ठीक हुआ क्या? यस सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक, हाँ बोलो ना हमको। यहाँ रखते हैं, वहां चला जाता है। परेशान हो गए हैं। पता नहीं। होमवर्क बोलो क्या था? 12.1। हाँ बोलो 12.1। चलो 12.1 बोलो। 12.1 बोलो। डाउट्स बोलो, किए होगे ना होमवर्क? सर बन गए क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी लोग और लोग होंगे ना क्लास में, डाउट्स बोलो। सर बन गए। हो गया। सारे बन गए हैं? हाँ सर। हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो सर एक बार क्वेश्चन नंबर 9। 10 बार बोलना पड़ रहा है यार। 25 बार हेलो मत बोलो यार प्लीज। अरे यार ये तो उल्टा दिख रहा है। इसका मिररिंग कैसे होता है? इसको तो उल्टा। तुम लोग को सीधा दिख रहा है, मिरर दिख रहा है? सीधा दिख रहा है सर। मुझे उल्टा दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं जो मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ। आई थिंक मैंने ऐप इंस्टॉल किया था ना, री इंस्टॉल। अभी सीधा दिख रहा है क्या? हाँ सर। अरे तुम लोग को अभी देखो ना एक बार बोर्ड पे, सब कुछ सीधा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? हाँ सर सीधा ही दिख रहे हैं। ठीक है। हाँ चलो, डाउट कौन से क्वेश्चन बोलो करने को? 9, क्वेश्चन नंबर 9।
नाइन्थ वाले में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर माइनस ग्राफ एक्स, हाँ बन गया ग्राफ, हाँ, पर हाँ मैच नहीं आ रहा, पता नहीं, गलत निकल रहा है। ठीक है। क्या क्या बोला? x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन ग्रेटर देन 6। इक्वल टू 6। तो x पे 0,6, y पे 0,3 है ना, 6,0 और 0,3, ठीक है। नाउ व्हाट, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3, ये पॉइंट कितना आया है बताओ? 4,1, और ये आ गया x इक्वल टू 3। तो आपका रीजन कौन सा आ गया? दिस इज योर रीजन। यस सर। रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। तो आपके पास 4 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? 3, बोलो पॉइंट क्या है? कॉर्नर पॉइंट। आप लोग के बैच में कोई 3,2। 3,2, 6,0, वैल्यू कितनी है बताओ तो? माइनस एक्स प्लस 2y, कितनी वैल्यू आ रही बोलो? पहले वाले पे आप लोग दूसरे बैच में बैठ के देखो एक बार, कितना बोलते हैं लोग, कितना? -2, हाँ, 1 1 और -6। -6 तो हम लोग इसको m बोल देंगे, छोटा वाला। अब क्या करेंगे? माइनस एक्स प्लस 2y लेस देन m, लेस देन -6 डाल के देखेंगे। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, जरा बनाओ ये वाला, क्या आ रहा है बोलो? x तो 6 से ही पास कर रहा है, और y जो है -3 से पास कर रहा है, चमक रहा है ना? तो ये आपकी लाइन आ गई। इसका आपको लेस देन 0 चाहिए ना? हेलो, आपको लेस देन 0, तो आपका रीजन कौन सा आएगा? ये वाला? अच्छा, मैक्सिमाइज करना है, सॉरी, ओह मैंने गलत कर दिया, कोई बोला भी नहीं सर आप गलत कर रहे हो यार बा। अपने को मैक्सिमाइज करना है ना यार, हेलो। हाँ सर। तो फिर बोलो ना यार, ग्रेटर देन m होगा ना यार बेटा, 1 यहाँ पे आएगा ना। अब इसको प्लॉट करेंगे, कितना आ रहा है? x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू, जब x 0, y इक्वल टू हाफ। तो ऐसा आ रहा है। इसमें क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाला रीजन, तो दोनों में इंटरसेक्शन आ गया ना। और अगर इंटरसेक्शन आ गया इसका मतलब मैक्सिमम वाला बात नहीं है। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, कॉपी जिसको करना है कर लो। 5th वाला भी बताओ ना। तो सोचो, इतना बोलने के बाद अब बोलना शुरू की। 5th वाला, चलो। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। कंडीशन क्या है? x प्लस 2y लेस देन 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x और y ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है? ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाओ। क्या ग्राफ आ रहा है बताओ? x प्लस 2y लेस देन 10, बोलो ग्राफ कैसा आएगा? 10,0 और यहाँ पे क्या आएगा? 0,5। यहाँ पे क्या आएगा? y 15 x 5, y 15 x 5। 0,15। समझ रहे हो? तो अपने को क्या चाहिए? दोनों का 1 मिनट, दोनों का लेस वाला है ना, फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पोर्शन आ रहा है ना शायद, हाँ सर। बाउंडेड रीजन आ गया है तो। ठीक है, तो अभी कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है बताओ? ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 0,15 एक पॉइंट है, 4,3 और 10,0। और क्या क्या वैल्यू आई बताओ इस पे? 30, 3 के 12, 2 6, 18, 30।
हाँ बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, मैक्सिमाइज की मिनिमाइज? मैक्सिमाइज सर, कर रहे हैं। Maximize. हाँ 0,5 आएगा ना, 0,15 कैसे आएगा? कौन सा बोल रहे हो? सर वो 0,5 और 10,0 वाला लाइन नहीं बना ना, वो बनाएंगे तो फिर बाउंड्री रीजन अलग आएगा ना। हाँ 0,5 आएगा। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 13 दो पे 10, ये आ रहा है अभी, सही है क्या? और यहाँ भी 10,0 नहीं आएगा, क्या आएगा? 5,0 आएगा। 5,0 आएगा, 15। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 के बाद ये आया ना मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? डाउट है, ये बताओ। बोलो क्लियर है, डाउट है? क्लियर है सर। Clear. देखो अब तो डाउट पूछना पड़ेगा ना, बैच छोटा किया है, इसलिए बैच छोटा किया है ना कि सब लोग पूछ सके डाउट। क्योंकि बड़े बैच में क्या था, लोग कहते थे सर नहीं पूछ पा रहे डाउट। अभी तो पूछोगे ना डाउट, तभी तो फायदा करेगा। बताओ समझ रहे हो? रैप करें? हाँ सर। रैप करें? हाँ सर. हाँ सर। और डाउट है? हो गया? और डाउट है? बोलो। हो गया सर। एनीबडी एल्स? और कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट ना? No, sir. ठीक है, आगे बढ़े। मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था, याद है? एलपीपी का एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है? क्या था क्वेश्चन बताओ? मैंने ये लिखा था क्या, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, ध्यान आ रहा है? हाँ सर। ax2 प्लस बी वाई टू इज इक्वल टू m, दो चीज ध्यान आई? फिर मैंने दिया था lx1 प्लस my1 इज इक्वल टू 1, lx2 प्लस my2 इज इक्वल टू 1, lx3 प्लस my3 इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? यही था ना क्वेश्चन? क्या निकालना था? फाइंड ax3 प्लस by3 निकाल करना था। ये बात चमकती है? क्या निकालना था? क्या निकालना था? ax3 प्लस by3. by। इस इंफॉर्मेशन से क्या मालूम चलता है कि एक स्ट्रेट लाइन है lx प्लस my इज इक्वल टू 1, उस पे कौन कौन लाई कर रहा है? x1 y1 लाई कर रहा है, x2 y2 लाई कर रहा है, और क्या लाई कर रहा है? x3 y3. यहां तक क्लियर है? बताओ। हाँ सर, क्लियर है। अब नाउ व्हाट? अभी क्या करें बताओ? देखो एक काम करो, सॉल्यूशन में इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ रहा है बताओ? ax1 प्लस by1 माइनस ax2 माइनस by2 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो a इंटू x1 माइनस x2 प्लस b इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो इससे क्या आ गया देखो तो, माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू
y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. नाउ ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। क्यों होगा बताओ? क्या लिखा है मैंने? ये y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 क्या होता है? तो हेलो, क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, मैं भी बैठे रहूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। स्लोप। ये स्लोप होता है ना, तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? y3 माइनस y2 बाई, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा तो बोलोगे ना यार, यहां तक क्लियर है ना? अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया बताओ? b इंटू y3 माइनस y2 प्लस a इंटू x3 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या होगा बताओ? ax3 प्लस by3, थोड़ा इंटरेक्शन करो, ax2 प्लस by2। सर नीचे का नहीं दिख रहा। अरे रे 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 रे, मैंने यही ट्राइपॉड तोड़ दिया, बच गया। हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो ax2 प्लस by2 की वैल्यू कितनी है? एम। M इसका मतलब इसका वैल्यू भी कितना आ गया? एम। m। अब मुझे बताओ, इसको LPP से क्या लेना देना है? इसको LPP से क्या लेना देना है बताओ? बताओ, और LPP कुछ लेना देना है यहाँ पर? व्हाट इज द क्वेश्चन का लेना देना विथ LPP? कोई बोलेगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, सोचो तो। ध्यान दो, फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या बोलने का मन नहीं करता किसी का? ax फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by, if it has two max at points a and b, two max या min at points a and b, then it has max या min, बोलो, at all points joining a and b। ये बात चमकती है। एनसीईआरटी में जो 6th वाला क्वेश्चन था, कैसे बनाया था उसने, आपने उसको बताओ। अरे आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by, अगर दो कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आई है मैक्सिमा या मिनिमा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, x3 तो जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट लो, हर बार वही वैल्यू आएगी। यही लिखा है ना मैंने? yes हाँ sir. सर। यार देखो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर आ रहा है तो बोलो ना यार, हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। जरा Yes, सिक्स्थ sir. वाला क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो तो। कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया है देखिए जरा। 6th वाला सॉल्व करो, कैसे आपने प्रूफ कर दिया 12.1 में कि 2 से ज्यादा वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा है? कैसे कर दिया आपने? 6th ये पूरा कॉपी करो और 6th वाला सॉल्व करो वापस से।
हाँ बोलो। सर सबकी सेम वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू है, कितने वैल्यू पे मिनिमा आया, 2 वैल्यू पे कि 1 वैल्यू पे? 2 वैल्यू 2 वैल्यू पे आया मिनिमा, है ना? कितने आए 6th वाले क्वेश्चन में? कॉर्नर पॉइंट कितना आया है? 0,3 और 6,0 है। 2 ही हाँ। वैल्यू आई है। 2,2 भी आया है। कॉर्नर पॉइंट तो 3 आएंगे ना कम से कम, 2 ही कॉर्नर पॉइंट कैसे आएगा? कॉर्नर पॉइंट कितना आया है? 3 आया, 3 आया है। 3 आया, 3 में से 2 पे वैल्यू सेम आई है। हेलो, आपके बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा यार? हेलो सर हाँ वो अगर नॉर्मल लाइन बना के करें कि 2x + y = 3 का लाइन बनाए हाँ फिर वैसे ही करने को कह रहा हूँ। नॉर्मल क्या वही तो- तरीका होता है। तो उससे सर कितना आया? कॉर्नर पॉइंट का टेबल क्या आया बताओ? सर मुझे 2 ही कॉर्नर पॉइंट सर मतलब मुझे भी 2 मिले। हाँ सर 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं। सर 2 ही थे। 2 ही आ रहे कॉर्नर पॉइंट में। अच्छा x Yes, + 2 ठीक है, देख लेते हैं। 2x + y > 3, तो 3 और 3/2, तो 0,3 और 3/2 यही है ना। और दूसरा वाला क्या है? x + 2y > 6। 6,0। हाँ तो यहाँ पे आ रहा है 6। हाँ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं 2 पॉइंट्स। तो ये ऐसी लाइन आ गई ना। अरे हाँ है ना? हाँ सर। दोनों का क्या चाहिए? >0 चाहिए ना। हाँ। तो रीजन कौन सा आ गया बताओ? अनबाउंडेड ऊपर वाला। ऊपर ये वाला वाला आ गया है ना। आपने वैल्यू निकाली होगी, तो आपका इन दोनों पे सेम आउटपुट आ रहा है क्या? 6 आ रहा है सर दोनों पे। 6 आ रहा है दोनों में। हाँ तो लेकिन क्वेश्चन तो ये था ना कि मिनिमम अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट। आपने कैसे प्रूफ किया था? फिर नहीं कर पाए थे, छोड़ दिया था, प्रूफ पूछा भी नहीं आपने। बताओ, क्वेश्चन तो था ना कि शो दैट मिनिमम अकर एट 2 पॉइंट। कहाँ प्रूफ हुआ आपका? आपने 2 प्रूफ कर दिए थे। क्वेश्चन क्या था? मोर देन 2 पॉइंट। समझे? अब ये स्टेटमेंट काम आएगी ना। क्या स्टेटमेंट है बताओ? क्या स्टेटमेंट है बोलो? For an objective function ax + by, if it has 2 maximum or minimum points a and b, then it has maximum minimum at all points going through a and b, line a and b. एट ऑल पॉइंट्स गोइंग नहीं, ऑल पॉइंट्स जॉइनिंग। ज्वाइनिंग। मतलब क्या लिखा है? मतलब क्या उसका लाइन सेगमेंट ए बी। हाँ सर। अरे ये बात चमकी क्या कि जो लाइन सेगमेंट मत देखो, लाइन लिख दो ना। लाइन ए बी की बात कह रहा हूं। अभी क्लियर है? यस सर। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा ज्यादा क्लास लेना पड़ेगा। आप लोग साल भर से चुप रहने की आदत पड़ गई लग रहा है आप लोगों सबको। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लिए हो? क्यों गेट नॉक हो रहा है? क्या हाँ सर। हाँ, हम उन हाँ हेलो। कर लिया कॉपी सर। हाँ तो एक क्वेश्चन नहीं करोगे? हाँ सर। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए कि मैं क्या बोल रहा था। फाइन, लिखो एक वर्ड प्रॉब्लम। A manufacturer has 3 machines. A manufacturer has 3 machines
1, 2, 3 installed in the factory. कॉपी कर पा रहे हो कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं? कर पा रहे हैं सर. Manufacturer has 3 machines 1, 2, 3 installed in his factory. ठीक है, machines 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours. A manufacturer has 3 machines 1, 2, 3 installed in his factory. Machines 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours. Whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. Whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. ठीक है, अरे यहां तक कॉपी कर लिए? हाँ Yes, sir. सर. C produces only 2 items M and N, each requiring the use of all 3 machines. C produces 2 items M and N, each requiring all 3 machines. टेबल दे रहा हूं मैं आपको, आइटम M, आइटम N. आइटम M को बनने में मशीन 1 का 1 घंटा लगता है, 2 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा और 100 घंटा. चमक रहा है यहां तक? लास्ट स्टेटमेंट क्या था? C produces only 2 items M and N, each requiring the use of all 3 machines. कर लिए? कॉपी कर लिए? हाँ Yes, सर. sir. ठीक है, ये बता दिया आपको कि आइटम M और N में 1, 2, 3 मशीन का कितना समय लग रहा है. ठीक है, जब तक मेरे ठीक है का जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे आगे हाँ बढ़ूंगा सर. बताओ? हाँ सर. तुम लोग को बिल्कुल साल भर बोलने की आदत छूट गई क्या लास्ट 6 साल में? क्या हो गया है? सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600. सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600 ऑन M and rupees 400 on N. She makes a profit of 600 on M and 400 on N. बोलो क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. How many of each items should she produce to maximize her profit? How many of each item should she produce
to maximize her profit. कर लिए? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे बताओ क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे बोलो? बताओ। हेलो, सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? हेलो, हाँ सर। पहला स्टेप सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? टोटल प्रॉफिट। पहला स्टेप टोटल प्रॉफिट कैसे लिखोगे? 600 प्लस 400 एम क्या है? तो एम क्या है? अच्छा नहीं, वो m और n को ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स लेंगे, हाँ, x और y करके ले लेट, लेंगे। हाँ, लेट नंबर ऑफ आइटम्स एम बी एक्स। अब बताओ प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? अब बताओ 600x प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? 600x प्लस 400y। 400y। यहां तक क्लियर है? हाँ अभी क्या होगा? कंस्ट्रेंट लेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या है बताओ? कंस्ट्रेंट क्या है बताओ? x प्लस 2y हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 क्यों? एटमोस्ट 12 आवर्स दिया है ना फर्स्ट का। तो एटमोस्ट दिया है ना? अच्छा हाँ, एटमोस्ट लेस दिया देन है ना? इक्वल टू 10। हाँ, हाँ दूसरा कंस्ट्रेंट 2x प्लस y। 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। हाँ, और तीसरा x हाँ बोलो। प्लस 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ? 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5। सारा कांस्टेंट हो गया, कुछ मिसिंग है अभी तक? x ग्रेटर देन बताओ। 0 y ग्रेटर देन हाँ, 0। समझ रहे हो? अभी सॉल्व करके मुझे आंसर निकालो। अभी सॉल्व करके आंसर निकालो मेरे को।
सर मैक्सिमम 4000 आ रहा है 4,4 पे। क्या हुआ वैक्सीनेशन? मैक्सिमम 4000 आ रहा है 4,4 पे। मैक्सिमम 4000 आ रहा है 4,4 पे। भाई बाकी लोग ना यार मतलब चुप बैठे हैं, मतलब मुझे पता नहीं ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी ना। ठीक है मैक्सिमम 4000 आ रहा है, क्लियर है क्या यहाँ तक? सॉल्व कर रही थी। करो करो, मैं 5 मिनट देता हूँ। जब करें दो पेन दो प्लीज। सर 4000 आ रहा है। आ रहा है सभी का, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। ठीक है चलो, तो ये हुआ एक टॉपिक खत्म। आज अपनी दूसरी क्लास है ना? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट लिखो। सो नाउ वी स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का बेसिक आइडिया तो ही है हम लोगों को, डाटा हैंडलिंग होती है ना? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग बचपन से क्या पढ़े हो? मीन पढ़े हो? मीन मीडियन मीडियन मॉड। पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं? मोड। मोड। मीन मीडियन मोड पढ़े हैं अपन, ठीक है। मीन क्या होता है मालूम है? एवरेज। हैं बोलो क्या होता है? एवरेज। ऑफ एवरेज ऑब्जर्वेशन वैल्यू। बहुत अच्छा, बोलो बोलो क्या होता है, बोलो यार। तो पेन का रिफिल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बताओ यहां तक क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स बार को? समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। ये चमकता है। एफ आई का मतलब क्या होता है? एक्स आई डाटा कितनी बार आया है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। मालूम है ना? ये नहीं मालूम है? फ्रीक्वेंसी। मीन क्या होता है रे? डेटा को क्या करते हैं? अरेंज। असेंडिंग या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग।
फिर बीच वाला मिडिल वाला, मिडिल डेटा इज मीडियन। मीडियन। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट। डेटा विथ हाईएस्ट, अरे बोलो बे, डेटा विथ हाईएस्ट हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, फिलहाल कॉपी करो इसको फटाफट। हो गया। कॉपी कर लिए? यस सर। अभी चलो पहले मीन निकालना आज देखते हैं मीन क्या होता है। ठीक है, तो मीन क्या होता है? मीन तो मीन होता है। तो मीन कितने तरह का डेटा का निकाला जा सकता है, पहले अपन मीन निकालना सीख रहे हैं। एक तो होता है अनग्रुप डेटा, 2 4 6 7 10। हाँ, इसका मीन क्या होगा बताओ? 2.9 2 + 4 + 6 + 7 + 10/5 कितना आ रहा है? 2 4 6 6 12 19 29/5 कितना आ गया? 4.9। अरे क्लियर है क्या? यस सर। 5.8। हाँ सर 5.8 है। बताओ यहाँ पर, बोलो क्या होगा? 2 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? हाँ, 1 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 4 कितनी बार है? ये तो बिल्कुल वही है ना, ऊपर वाला ही तो है ना। और नीचे में 3 + 4 + 1 + 2 चमकता है। हाँ सर। तीसरा क्या होता है बताओ? मीडियन। एक होता है ना, इसमें एक और मीन होता है। कैसा मीन होता है एक और मीन होता है ना। हाँ बताओ क्या होता है? जब डाटा क्लास वाला होता है तो कैसे करते हैं? याद है? भूल चुके हो? बताओ कैसे करते हैं? हेलो, फिर नट गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आ रहा है। यस सर। हाँ तो बताओ यहाँ पे कैसे करते हैं? याद है मीन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक क्या करना पड़ता है? एक्सआई बनाना पड़ता है ना ऑटोमेटिकली। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। कैसे बनाते हैं बताओ? इसका हाफ। हाफ। अपर प्लस हाँ, मिडिल पॉइंट। यहाँ पे 25, 25, यहाँ पे 35, 45। इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सारे डेटा को मान लिया कि उसी पॉइंट पे फिक्स्ड है। किस पॉइंट पे? मिडिल पॉइंट पे। ये बात चमकती है। अब क्या होगा आंसर बताओ? मीन क्या होगा? 5 × 5 प्लस, बोलो यार, 15 15 into × 3, 3 25 into 2 प्लस 2 × 25 प्लस 35 × 4 प्लस plus 45 2 × into 2। 45. बताओ तो आंसर कितना है? 5 + 3 + 2 + 4 + 2 चमकता है।
ये मीन निकालना क्लियर है क्या तीनों में, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। हाँ भाई, कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। ये हो गया मीन का। फिर ऐसे ही एक और चीज सीखी थी ना हमने बचपन में, बताओ क्या था? मीडियन। हाँ तो सर। मीडियन कैसे निकालेंगे बताओ? पहले तो सिंपल डेटा ले लेते हैं एक मीडियन के लिए। कैसा? 1 2 7 5 6 3 3। बताओ तो कैसे करेंगे पहले? 1 2 ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग, कैसे भी करो, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल टर्म कौन है? टर्म 4 और टर्म 5 है ना। तो 3 प्लस 5, नहीं नहीं, एक मिनट, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 7 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना। ऑड है सर। तो मिड टर्म क्या है? 3 है। चमका? हाँ सर। अरे हाँ, अगर यही ऐसा होता 1 2 7 5 6 6 3 3, अब क्या होता? 1 2 3 3, बोलो, 5 6 6 7। अब मिडिल टर्म कौन है? 3 और 5। मिडिल टर्म क्या है रे? T4 और T5 है ना, विच इज 3 और 5। तो क्या होता है आंसर? दोनों का बाई 2 इक्वल टू 4। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आप क्या निकाल रहे हो पता है ना बे? क्या निकाल रहे बेटा? मीडियम। मीडियन निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। और क्या होगा बताओ? डाटा और कैसा हो सकता है? वो वाला कौन सा? ग्रुप्ड वाला। कैसा होगा? XI FI, XI 2 3 7 9 13 5 4 1 6 2। ठीक है, कैसे करते हैं इसमें बताओ? इसमें अपन पहले क्या लिखते हैं?
CF मतलब Cumulative frequency. कितना है? यहां तक 5 है, फिर 9, फिर 11, फिर बोलो 17, फिर कितना है? 20। तो टोटल डेटा कितना आ गया? 20। तो मिडिल डेटा कितना आएगा बताओ? मिडिल टर्म क्या हो? मिडिल डेटा क्या होगा बोलो? 10. 10th एंड 11th। अरे हाँ या ना? हाँ सर। 10th डेटा क्या है? 10th डेटा क्या है बताओ? अरे 5 जो है 5 बार लिखा है, 4 जो है 4 बार लिखा है। 10th डेटा क्या है? 7. 10th डेटा 7। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 10th डेटा क्या है? 7 है ना? और 11th डेटा क्या है? 7. 7. 7। दोनों का मीन क्या आ रहा है? वापस से 7। ये बात चमकती है क्या? Yes. अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। Clear है sir. कॉपी करो, फिर कंटिन्यूअस के लिए बात करते हैं। कॉपी करो, फिर कंटिन्यूअस के लिए बात करेंगे। हो गया कॉपी. कॉपी का सबका हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है। तो यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो थर्ड पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। कंटिन्यूअस डेटा में मीडियन कैसे निकालते थे याद है? कंटिन्यूअस डेटा में मीडियन कैसे निकालते थे? एनीबॉडी रिमेंबर्स? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को याद नहीं है? कंटिन्यूअस डेटा में मीडियन कैसे निकालते थे बताओ? फॉर्मूला से. फॉर्मूला से। बताओ फॉर्मूला क्या था? हाँ बताओ फॉर्मूला क्या था, याद है क्या किसी को? किसी को याद है फॉर्मूला? ट्राई को ना, उस फॉर्मूले का एक टर्म बोल दो, पूरा याद नहीं, कुछ तो याद होगा उस फॉर्मूले का। xi fi upon summation है. नहीं रे। कंटिन्यूअस डेटा के मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला था, याद करो तो। एनीबॉडी? कोई याद नहीं, किसी को याद नहीं है? L प्लस कुछ था क्या? N plus N and minus CF. n by 2 minus cf. N by L plus 2 minus C। हाँ to सही है, divide बोलो बोलो बोलो। 2 minus F1 minus F2. F1 माइनस F2 थोड़ा था, क्या था? Upon f into h. L प्लस, हाँ बताओ, N by 2 माइनस C इंटू क्या था? Upon f into h. अपॉन F इंटू H इंटू H बाई F। अरे ये था कि नहीं था, इतना बताओ। सही है नहीं है? ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या थी बताओ तो। N क्या था? Number of observation. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। C क्या था?
चलो पहले एक चीज बताते हैं, मीडियन क्लास क्या होता है? द क्लास इन विच मीडियन लाइज। फिर एल क्या था? लोअर लिमिट ऑफ, कम ऑन गाइस, ऑफ मीडियन मीडियन क्लास। और क्या था बताओ? एल हो गया। फिर सर सी वो क्या है बताओ टोटल तो? नंबर ऑफ क्या लिखा है आपने? ऑब्जर्वेशन। सी क्या था? सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। एच क्या था? हाइट ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या था बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको समझा देता हूं कि मैं क्या ये सब लिखा है, ताकि आपको ये फॉर्मूला, देखो आप फॉर्मूला भूल गए थे ना एक साल के अंदर, तो मैं आपको एक डेरिवेशन दिखा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला मत भूलो। डेरिवेशंस मैं इसलिए करता हूं कि यू शुड नॉट डिपेंड ऑन रिमेम्बरेंस ऑफ द फॉर्मूलाज। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ इसमें CF कितना आ रहा है? 630 CF कितना आ रहा है? 6 13 28 हाँ 32 32 36 क्या बोल रहे हो? 32 कैसे आएगा भाई? 44 आएगा ना, 48 और 50 कुछ भी बोलोगे। वो 15 है सर, हाँ 15 है भाई। सॉरी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मीडियन क्लास कौन सा आया? खत्म हो गया n/2 से ना, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 25 ना। तो मीडियन क्लास कौन सा है? अब मुझे बताओ 25th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई कर रहा है? 25th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई कर रहा है बोलो? 25th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई कर रहा है बताओ? आपको समझ में आता है CF का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि 0 से 10 में 6 है, 10 से 20 तक कितने हैं? 10 से 20 में कितना है? 7 है। मतलब 0 से 20 में कितना है? 13 0 से 30 में कितना है? 28 तो मीडियन क्लास क्या? 25वां डेटा कहाँ लाई 20 कर to रहा है? 30 दिस इज योर मीडियन मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये बात चमकती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि 25th डेटा जो होगा, सोचो क्या हो रहा होगा। 0 से 20 तक में आपका कितना डेटा चला जा चुका है बताओ? 13 जा चुका है। यस सर। आपको क्या करना है? आपको कंटिन्यूअसली 20 से लेके 30 में आपको कितने डेटा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बताओ? हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स बोलो? 15। तो डाटा पॉइंट 1, डाटा पॉइंट 2, डाटा पॉइंट 3, चलते 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 डाटा 15 डाटा पॉइंट अरेंज करना है कंटिन्यूअसली। ये बात चमकती है। मतलब इन 15 चीजों को मुझे कितने इंटरवल में अरेंज करना है? 15 चीजों को किस हाइट में अरेंज करना है? किस लेंथ 10 में? 10 10 में। ठीक। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मुझे डाटा कौन सा चाहिए? 25वां ना। यस तो यहाँ पे किस डेटा का पोजीशन चाहिए मुझे? यहाँ पे कौन सा डेटा चाहिए होगा मुझे बताओ? मेरा जो 25वां डेटा होगा ऊपर से, वो यहाँ वाले सीरीज में कौन सा डेटा है बताओ? 12 डेटा। 12 कौन सा है वो? 12 वाला। ये बात चमकती है। तो आप ऐसे सोचो समझने के लिए अभी से कि 20 तक में 13 डेटा चले गए। अभी 20 के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? डेटा को यूनिटरी मेथड से अरेंज कर रहे हैं।
तो कितने हाइट में कितना डेटा अरेंज करना है? 15 हाइट में नहीं, क्या करना है बोलो? 10 हाइट में 15 डेटा 15 डेटा पॉइंट इन 10, 10 हाइट। एक डेटा पॉइंट इन 10/15। तुम्हें कौन सा चाहिए? यूनिटरी मेथड से 12वां ना, तो 12th डेटा पॉइंट कहां पे होगा? मतलब एक डाटा पॉइंट को इतने, अरे एक डाटा पॉइंट यहाँ पे पोजीशन होगा ना 20 से, है ना? तो 12 डेटा पॉइंट कहां पोजीशन होगा बोलो? 12/10/15। ये बात चमकती है। ये पोजीशनिंग कहां से आएगी? ये पोजीशनिंग कहां से आएगी? 20 के नीचे से ना। तो आपका 12 डेटा पॉइंट का पूरे सिस्टम में लोकेशन क्या हो जाएगा बताओ? 20 प्लस बोलो 12 इंटू 10/15। क्लियर है क्या? अरे चमका, हाँ सर, समझा। आप लॉजिकली समझो, लॉजिकली तो नहीं भूलते हैं चीजों को, इतना क्लियर है? वही लॉजिक है ना। देखो अभी देखो क्या लिखा हुआ है, देखो 20 प्लस, देखो ध्यान दो क्या लिखा था मैंने, 25। 25 पूरा था, माइनस क्या किया था आपने? 13। आपने भी वही किया ना, इंटू क्या किया आपने? 10। नीचे क्या रखा आपने? 15। यही है ना फॉर्मूला आपका मीडियन का। चमका गया? अभी मत भूलना, अब ध्यान रखना, अगर भूल भी जाओ तो ड्राइव कर सकते हैं। चमका पे क्या करना है? 13 पॉइंट यहाँ पहले से ही है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली 15 पॉइंट अरेंज करना है। कितने लेंथ में? 10 लेंथ में। तो उसके हिसाब से हमने ये निकाल लिया कि एक डेटा पॉइंट कितने कितने दूरी पे है। चमकता है? फिर मैंने ये पता कर लिया कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, उसका पोजीशन निकालिए 20 के अंदर, और 20 तो है ही लोअर लिमिट, तो 20 में जोड़ दिया। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई नहीं चमका, चमका ना, समझ आया ना? अभी अभी तो नहीं याद करना पड़ेगा, ड्राइव कर सकते हो ना मन में यार। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. समझा सर, क्लियर। अरे रब करें। हाँ सर। Sir, एक मिनट. कॉपी कर लो।
हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मतलब कोई बोलता ही नहीं, सबका हो गया ना? चलो ठीक है, Yes, हाँ sir. हो सर। गया सर। ठीक है। अब आता है, यहां तक तो आपका बेसिक 10 था। अभी आता है आपका इसके रिलेटेड मेंस वाला पार्ट। ठीक है, ये टॉपिक वैसे तो 11th में होता है और 12th में तो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट नहीं है, बट इसका प्रोबेबिलिटी में यूज आता है। सिमिलरली स्टेट बोर्ड में प्रोबेबिलिटी में यूज आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ लो, बोर्ड का टॉपिक है और मेंस में आता है एक क्वेश्चन हर साल। और ये मत सोचो कि अरे एक क्वेश्चन के लिए सर इतनी मेहनत कर रहे हो। 30 टॉपिक होते हैं मैथ्स में, 30 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप कोई टॉपिक छोड़ने से अच्छा है कि मतलब सिंपल टॉपिक पहले कर ले अपन। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, तो ब्लू इंक की ना प्रॉब्लम यार, नया पेन आया, ब्लू इंक की ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, 4 चीजें और होती हैं तो ब्लू इंक तुरंत खत्म हो जाता है यार। देखो कैसा होता है, 4 टर्म्स हैं जो आप लोगों को निकालने आने होते हैं। एक होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको ऐसे भी समझा जाता है मीन ऑफ डेविएशन। मीन ऑफ डेविएशन, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, मीन डेविएशन अबाउट ए। मीन डेविएशन अबाउट ए, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हेलो, मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा बोर्ड दूर करके ही करना पड़ेगा क्या, क्योंकि शायद ये ब्लू इंक है ना। तुम लोग का क्या बोर्ड का विजिबिलिटी कम हो गया? थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा कम हुआ। अरे सब हो गया ना। स्टेशनरी शॉप बेवकूफों ने बंद कर रखी है, पता नहीं कौन स्टेशनरी शॉप बंद करता है यार। ठीक है, देखो मीन डेविएशन वो ब्लू है ना, वो मीन डेविएशन अबाउट ए जो होता है, डिफाइंड कैसे होता है ध्यान दो। कुछ नहीं है, मीन आपको नाम से मालूम चल रहा होगा ना, मीन ऑफ डेविएशन। तो क्या होता है देखो, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, सम मतलब जब सम बोला एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए बाय एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन। एक मिनट रुक जाओ, एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशंस of observations from mean from A by number of observations। सिंपल सी चीजें मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको तुरंत इसकी फील आनी चाहिए। फील आई क्या? फील आई क्या? हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे? मीन निकाल रहे थे ना। अभी क्या निकाल रहे हैं? मीन किसका? डेविएशन का। डेविएशन कहां से? किसी भी पॉइंट ए से, उसका एब्सोल्यूट का। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. बोलो, हाँ मीन ही हुआ ना, ये भी तो है ना। यहां तक क्लियर है? दूसरा होता है एक और टर्म, वो होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, देखो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर। अब ये देखो क्या है, ध्यान देना, एफ आई यहाँ पे एक्स आई माइनस ए का क्या है, मॉड है ना। वेरिएंस में क्या आ जाता है, ध्यान देना, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाता है, होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. और नीचे क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई। यहां तक क्लियर है? हाँ सर।
इसमें इसमें डिफरेंस क्लियर है क्या? यहाँ पर Yes. ध्यान रखना, यहाँ पे एक गलती की थी मैंने, अभी सही किया। वेरिएंस हमेशा मीन के अबाउट ही निकालते हैं, मीन डेविएशन किसी भी पॉइंट ए के अबाउट, वेरिएंस हमेशा मीन के अबाउट। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक टर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ये और भी सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन SD, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? कम ऑन गाइस, इस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? रूट। चमक रहा है? नथिंग इज न्यू। यहां तक क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. और फिर होती है एक लास्ट चीज, फोर्थ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं CV। क्या बोलते हैं? CV। CV। ये डिफाइंड होता है, बताओ, x बार बाई सिग्मा कि सिग्मा बाई x बार? पढ़े होगे ना 11th में? अरे 11th में आप लोग स्कूल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? छोड़ दिया गया? स्टेट बोर्ड नहीं, CBSE वाले बताओ यार। सिग्मा बाई x बार इंटू 100 होता है CV। अरे कोई है CBSE से? नहीं है? है सर, छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छा, जब एक नंबर के लोग नालायक हैं, ठीक है। एनीवे, ये होता है CV। एक चीज नोट कर लो आज के लिए बस, लोअर द CV, लोअर द CV, द स्टेबलर, द स्टेबलर इज डेटा। हटाओ, the lower the CV, the more consistent is data. Higher the CV, higher the CV, more variable is data. वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएशन की बात हो रही है। तो अगर किसी भी डेटा सीरीज का आप CV निकालते हो और उसका CV लेस आता है, कम आता है, तो उसका डेटा जो है ना वो कैसा है? ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब फ्लक्चुएट कम कर रहा है। जितना ज्यादा CV रहता है उतना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा डेटा फ्लक्चुएट करेगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। मैं आपको जो होमवर्क, अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? कल ही है। कल ही है, फिर तो ज्यादा होमवर्क भी नहीं कर सकते हो ना। एक काम, अच्छा, और LPP में से क्या होमवर्क दिया था मैंने? एक्सरसाइज 12.1 दिया था। तो ठीक है ना, LPP से 12.2 कर लो तुम कल के लिए, ठीक है। और 11th की NCERT से, 11th की NCERT से 15.1 और 15.2 कर लो। 15.1 15.2 में अगर बहुत खराब कैलकुलेशन हो रही है तो बिना डरे हुए यूज कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को वैसे भी एग्जाम में वो सब निकालने को नहीं आता, जो आता है वो मैं कल पढ़ाऊंगा। तो ये आपका 12th के बुक से होमवर्क है और ये आपका 11th की बुक से, NCERT से। और मैंने क्या कहा, अगर आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज कर लो। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड नहीं सिखाया है, आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई मत करो, फिलहाल आप सॉल्व कर ले दोनों एक्सरसाइज। इतना होमवर्क सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। सर हाँ, वो सर। लिखना है सर, साइड का, क्या बेटा? साइड का लिखना था। हाँ लिखना। रीजनिंग वाला लेक्चर सबने सुन लिया? सर आधा सुना। भाई खत्म कर लो यार, सुन के पढ़ाना है, और चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा नहीं सुनोगे तो? समझ रहे हो? हाँ सर।
त्यानंतर ही प्राध्यापक भरती देखील सुरू करण्यात येईल. आणि यानंतर आता प्राथमिक आपल्या प्रत्येकासाठी अरे कॉपी करनी है कोरोनाच्या हाँ सर साठी राज्य सरकारनं आज रात्री 8 पासून कडक लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे आणि 1 मेच्या सकाळी 7 पर्यंत हा कडक लॉकडाऊन राज्यभरात असणार. या काळामध्ये सर्वसामान्यांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांसाठीच रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सुरू असेल. त्यासोबतच सार्वजनिक पप्पा घरी वाहतूक संदर्भात राज्य सरकार अरे अत्यावश्यक कॉपी हो गया क्या सेवेसाठी रस्ते आणि सगळं अत्यावश्यक सेवा दो मिनट. किसकी यहाँ से आवाज आ रही है कारणासाठीच करता येईल. काम कसं करणार? ठीक है कॉपी हो गया यस सर चलो ठीक है बाय बाय